पहला पाठ प्रेरणादायक चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10। पेट्रुस और यूहन्ना तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक आदमी को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे रोजाना लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भी मांग करता था। जब उसने पेट्रुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेट्रुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेट्रुस ने कहा, हमारी ओर देखें, और वह कुछ आशा की दृष्टि से देखता है। प्रश्न पत्रुस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो वही परमेश्वर ने देखा है मसीह नाज़री के नाम पर। और उनसे उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसी क्षण लंगड़े के पैर और टखनों में बल आ गया। वो लुढ़क कर खड़ा हो गया और फिर चलने लगा। इसके चलते, लुढ़कते और ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। आम जनता ने उसे चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे, वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और ये देखकर कि उसे क्या हुआ था, वे अचंभे में पड़ रहे थे। सुसमाचार लूकस अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35। उसी दिन दो शिष्य इन सभी घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नाम के गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे कि ईसा मसीह आकर उनके साथ हो, परंतु शिष्यों की बुरी हालत में वे परेशान रहते हैं। ईसाइयों ने उनसे कहा, आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसाइयों ने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसाइयों नाज़री की वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली एनबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड उगाए और क्रूस पर चढ़ाया। हम आशा करते हैं कि वही इस्राएल का संकलन करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ राक्षसों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े पैमाने कब्र के पास गए और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें देवदूत के रूप में दिखाया गया है, जो ये बताते हैं कि ईसाई जीवित हैं। इस पर हमारा कुछ साथी कब्र के पास गया और उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा कि साइके ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसाइयों को नहीं देखा। तब ईसाइयों ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में अधिकारमंद मती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा मसीह मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का उल्लेख देते हैं। अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझा। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ बने रहो। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुके हैं। और वो उनके साथ रहने लगे। ईसाइयों ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। ईसा की दृष्टि से ओझल हो गया। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय का हाल उद्दी हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौटे। वहां उन्होंने 11वें और उनके साथियों में समेकन पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दे रहे हैं। तब उन्होंने ये भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसाइयों को रोटी तोड़ते समय पहचान कैसे ली। मनन चिंतन। जन्म से लंगड़ा किसी व्यक्ति की मृत्यु के अनुभव भर भीख मांगकर अपना जीवन जी रहा था।
पेट्रुस और यूहन्ना से योग उसके लिए एक नए जीवन का अद्भुत अनुभव था। उन्हें भी कुछ पाने की उम्मीद थी, लेकिन वे उसे यीशु नाज़री के नाम पर चलने का आदेश देते हैं। वो पुलकने और ईश्वर की स्तुति करने लगता है। कई सालों से बसाहरा बना यह व्यक्ति आनंद के साथ फिर से चलने लगा। लोग ये देखकर अचंभे में पैर कर रहे हैं। एम्माउस की घटना भी शिष्यों के लिए एक अद्भुत अनुभव था। यीशु भी शिष्यों की इस यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन शिष्य प्रभु यीशु को पहचानने में सक्षम नहीं हैं। जब यीशु ने उनके साथ भोजन किया तब उन्होंने उनकी पहचान की। शिष्यों ने इस घटना को बड़े आनंद के साथ दूसरे शिष्यों को भी बताया। हम प्रभु को क्या जानते हैं? आइए हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु से परिचित होने का प्रयास करें। आमीन।